हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक शर्मा और आप देख रहे हैं सुदामा फॉर यू। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने अभी स्टार्ट करा है इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट कोर्स, जो कि आपके एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर रहने वाला है। पहले एपिसोड में हमने डिस्कस करा था टेंस के बारे में। टेंस होता क्या है, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं और उसका सब डिवीजन क्या होता है, इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, परफेक्ट टेंस क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। फिर प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने स्ट्रक्चर और उसका रूल्स, उसका क्या काम है, ये सारा डिस्कस करा था। आज जो है वो हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स करवाया जा रहा है, वो भी फ्री में। और जो नोट्स है वो आपको इसके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको स्टैटिक जीके का कोर्स करना है, स्टैटिक जीके को फ्री में पढ़ना है, तो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे द्युति ऋतिक नाम से। द्युति ऋतिक नाम से एक चैनल है, ये द्युति ऋतिक नाम से जो चैनल है, यहाँ पे जाके आप कंप्लीट जो है स्टैटिक जीके का कोर्स यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे सारा वीडियो सिस्टमेटिक वे में अपलोडेड है। फोल्क डांस छत्तीसगढ़, फोल्क डांस बिहार, फोल्क डांस आंध्र प्रदेश, फोल्क डांस असम, दोनों अपना ही चैनल है। तो आप इससे स्टैटिक जीके पढ़ सकते हो, और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है तो सुदामा फॉर यू वाले चैनल पे पढ़ सकते हो। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या बताता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो बताता है कि वर्तमान में क्या चल रहा है। क्या बताता है? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताता है कि वर्तमान में कौन सा कार्य चल रहा है। वर्तमान में जब कोई काम चलते रहता है, मतलब इन प्रोसेस होता है, तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मदद से दिखलाते हैं। ठीक है, जैसे कि द स्टूडेंट आर लर्निंग पोएम, द स्टूडेंट आर लर्निंग पोएम, ऐसा कोई सेंटेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे हैं वो अभी पोएम को सीख रहे हैं, प्रोसेस में हैं, कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी सीख ही रहे हैं। जैसे कि बच्चे आवाज़ कर रहे हैं, तो कर ही रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुआ है, आवाज़ करके रुके नहीं हैं, वो अभी कर रहे हैं, प्रोसेस में है। तो कोई कार्य क्या कर रहा है? चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब अलग अलग टाइप होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इन सब का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, मतलब इसको बनाने का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे कि जो सिंपल सेंटेंस, जैसे कि मैंने पहले बोला कि स्टूडेंट अभी नॉइज कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, या फिर मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा इज, एम या आर। ठीक है, फिर V1, उसमें लगेगा ING, तो ये बन जाएगा V4। उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। जैसे मैंने सेंटेंस बोला, आई एम मेकिंग अ नॉइज, या फिर आई एम रीडिंग अ बुक, तो आई के साथ क्या लगाते हैं? एम। आई सब्जेक्ट, एम यहाँ से लगा, रीडिंग जो है, रीड V1 हो गया, उसमें ING लगा, रीडिंग अ बुक ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। ठीक है, आई के साथ एम लगता है, यू के साथ आर लगता है, दे के साथ आर लगता है, ही सी इट के साथ इज लगता है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस में। अगर हमको निगेट करना है, पहले तो हम बोल रहे थे कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, अगर मुझे बोलना रहे कि मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ रहा है, तो क्या कैसे बोलेंगे इसको बोलेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मतलब सब्जेक्ट क्या? आई लिख दिया। आई के साथ क्या लगता है? यहाँ पे देखा था एम लगता है, तो आई के साथ एम लिख दिया। उसके बाद स्ट्रक्चर में नोट है, तो नोट लिखेंगे, तो आई एम नोट, पढ़ना, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, तो इसमें वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है? रीड, तो रीड यहाँ पे लिख दिया। उसमें यहाँ पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ING लगा दिया, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो आई एम नोट रीडिंग अ बुक, आई एम नोट रीडिंग अ बुक। इस तरह से निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद कोई और, जैसे कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, एक और सेंटेंस है कि वह गाना गा रही है। ठीक है, वह गाना गा रही है, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये कैसे होगा? सी हो गया सब्जेक्ट, वह, सी के साथ क्या लगता है? इज, सी इज, गाना, सिंग करना, SING सिंग, उसमें ING लगेगा, तो सिंगिंग, सी इज सिंगिंग, क्या गा रही है? गाना गा रही है, तो अ सॉन्ग, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, अगर इसको निगेट करना है तो कैसे बनेगा? सी इज
सी इज, सी सब्जेक्ट, इज यहाँ से लिए, उसके बाद नॉट, सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। बहुत ही तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ, जिन्हें नहीं भी आता है वो आराम से इसको देखेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद है जैसे कि हम बोलेंगे कि हम मैच नहीं देख रहे हैं अभी, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, हम मैच नहीं देख रहे हैं, हम, कौन नहीं देख रहा है, हम, तो हम क्या होगा, सब्जेक्ट, तो हम के लिए आएगा वी, ठीक है। उसके बाद वी के साथ लगता है, यहाँ पे देखा था हमने, वी के साथ आर लगता है, यहाँ पे नहीं लिखा है तो वी के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो वी आर अगेन नॉट स्ट्रक्चर से, नॉट भी वन, मतलब देखना का क्या होता है, वॉच, वी आर नॉट वॉचिंग द मैच नाउ। तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस, समझ रहे हो। सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, आपको स्ट्रक्चर याद करना है, लगाते जाना स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, आराम से टेंस आ जाएगा। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना। अब क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकते हैं, एक तो पूछ सकते हैं कि क्या आपने खाना खाया, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, क्या आप खेल रहे हो, क्या आप पढ़ रहे हो, इसका आंसर क्या होगा, या तो हाँ में होगा, अगर मैं पढ़ रहा हूँगा तो हाँ, नहीं पढ़ रहा हूँगा तो ना। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें सिर्फ हाँ और ना में जवाब दिया जाता है। एक ऐसे पूछूंगा कि आप क्या पढ़ रहे हो या आप क्यों पढ़ रहे हो, तो क्या, क्यों, आप कैसे पढ़ रहे हो, तो ये सब जो क्वेश्चन है वो एक अलग तरह का होता है, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव WH फैमिली का। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आते हैं हाँ या ना वाले में। तो उसके लिए स्ट्रक्चर है, सबसे पहले लगता है ईज, एम, आर, मतलब भर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर जो भी था पहले, उसके बाद जैसे कि इसको उठा के यहाँ ले आ रहा है, इसको उठा के यहाँ ले आ रहा है, तो इसको यहाँ पहले ले आए, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो। तो इसमें क्या होगा, अब जैसे कि मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आप टेलीविज़न देख रहे हो, तो क्या आप टेलीविज़न देख रहे हो, इसमें सब्जेक्ट क्या है, क्या आप सब्जेक्ट है, तो आप सब्जेक्ट, आपका इंग्लिश क्या होता है, यू, तो यू लगा दिए। यू के साथ क्या आता है, ईज आता है, आर आता है या एम आता है, तो आर आता है, तो आर पहले लिखेंगे, तो आर यू, वर्ब क्या था, सब्जेक्ट, आर लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया, अब आएगा वर्ब का बारी, तो वर्ब क्या है, टेलीविज़न देखना, तो वॉच, तो वॉच लगा दिया, उसके बाद ING लगा दिया, आर यू वॉचिंग, ऑब्जेक्ट में क्या होगा, टेलीविज़न। बहुत ही तोड़ तोड़ के आराम से, जिन्हें आता है वो ध्यान रखें, आपके लिए भी कंटेंट आएगा, लेकिन जिन्हें नहीं आता है उसके लिए एकदम बेसिक है, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आर यू वॉचिंग टेलीविज़न, इस तरह से बनाते हैं। जैसे कि मैं पूछूं कि क्या आप गाना गा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आर यू सिंगिंग, आर सब्जेक्ट, इसमें से सब्जेक्ट यू, वर्ब हो जाएगा सिंग, उसमें ING लगाएंगे तो आर यू सिंगिंग, ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ सॉन्ग, तो आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव। अब आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब ऐसे भी मैं पूछ सकता हूँ, क्या आप गाना नहीं गा रहे हो, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, वही स्ट्रक्चर रखना है, ये वाला ऊपर वाला, लेकिन इसमें बस सिर्फ नोट जोड़ देना है। नोट कहाँ पे जोड़ना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद, सब्जेक्ट के जस्ट बाद। तो जैसे हो जाएगा, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये हो गया नॉर्मल सेंटेंस। तो मैं के साथ लगेगा आई के साथ लगता है एम, तो एम पहले आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन वाला है, एम आई, उसके बाद स्ट्रक्चर में नोट लगाया हुआ है सब्जेक्ट के बाद, तो नॉट, एम आई नॉट। वर्ब क्या होता है, वर्ब स्कूल जाना यानी गो, तो गोइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, टू स्कूल, तो एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर। एम आई नॉट सिंगिंग, एम आई नॉट डांसिंग, एम आई नॉट स्टडिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं नहीं गाना गा रहा हूँ, क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ, एम आई नॉट प्लेइंग। तो ये सारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब है इंट्रोगेटिव WH फैमिली, इंट्रोगेटिव WH फैमिली। तो WH वर्ड कौन कौन सा होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं, ये आई के भी वीडियो में काम आएगा। तो वाई होता है, वाट होता है, वेन, हाउ, वेयर, हुम, हु। वाई मतलब क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ, किससे, कौन। ये आपको याद कर लेना है कि वाई मतलब क्यों, क्या, क्यों, वाट मतलब क्या, वेन मतलब कब, हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहाँ, हु मतलब किसे, हु मतलब कौन। तो
याद जब आपको हो गया तो अब तब स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? स्ट्रक्चर लिखेंगे सबसे पहले WH वर्ड, मतलब इसमें से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज MR, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, V1 प्लस यहाँ पे छूट गया ING, यहाँ पे ING लगाना जरूरी है क्योंकि ये किसका टेंस है? ये है आपका, ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसलिए इसमें ING लगेगा। अब है जैसे कि क्वेश्चन पूछना होगा कि आप अभी क्या कर रहे हो, आप अभी क्या कर रहे हो, तो क्या का क्या बताया था मैंने? वाट। तो वाट लगाएंगे सबसे पहले WH वर्ड, आप क्या कर रहे हो, तो आप के साथ यू के साथ क्या लगता है? आर, तो वाट आर, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया यू, वाट आर यू, वर्ब हो गया करना, डू, तो डू के साथ ING, डूइंग, वाट आर यू डूइंग नाउ। तो इस तरह से हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में है, तो इसे हम देखते हैं कब कब लगाते हैं, कब कब नहीं लगाते हैं। तो जब ऐसा रहेगा ना कुछ, नाउ, दिस डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, सब अगर वाक्य में ये सारा चीज़ मिलता है आपको, तो आपको क्या लगाना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही लगाना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही लगाना है। जैसे ही स्लिप्स नाउ, वो अभी सो रहा है, अगर ऐसे लिखोगे ना स्लिप्स सिंपल प्रेजेंट में तो गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना है? ही इज स्लीपिंग नाउ। अगर दिस डे जहाँ पे आएगा वहाँ पे भी वैसे ही होगा, जैसे कि हम बोलें कि अभी हम इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है, तो अगर इसको हम बोलें कि आई लर्न इंग्लिश दिस डेज, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोल रहे हैं। जब भी दिस डे देखना है तो हमें सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगाना है, आई एम लर्निंग दिस डेज। ठीक है, एट प्रेजेंट देखना है तो कॉन्टिन्यूअस लगाना है, एट दिस मोमेंट देखना है वाक्य में तो कॉन्टिन्यूअस वाला फॉर्म लगाना है। नियर फ्यूचर कुछ प्लानिंग है, अगर नियर फ्यूचर कुछ प्लानिंग है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं। जैसे कि प्लानिंग क्या हो सकता है कि अभी कल प्राइम मिनिस्टर दिल्ली आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो कल जा रहे हैं, बात तो फ्यूचर का हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करके लिख सकते हैं। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, बात कल का हो रहा है, फ्यूचर का हो रहा है, लेकिन हम फिर भी क्या कर रहे हैं? लगा रहे हैं ING वाला फॉर्म, यानी कॉन्टिन्यूअस। जैसे बोलेंगे कि कोई बड़े स्पीकर हैं, मान लो कि वो आने वाले अपने कॉलेज में, आज शाम को वो अटेंड करेंगे, तो शाम को अटेंड करेंगे फ्यूचर में, लेकिन क्या बोलेंगे हम कि ही इज़ कमिंग टुमारो, ही इज़ कमिंग टुडे, ही इज़ कमिंग टुडे इवनिंग। तो यहाँ पे कमिंग यानी कॉन्टिन्यूअस लगा रहे हैं, तो ऐसे लगाते हैं। नियर फ्यूचर में भी कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं। तीसरा है वर्ब्स, कुछ वर्ब्स हैं जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं लगता है, गलत माना जाता है। जैसे कि सी, रिमेंबर, माइंड, मीन, थिंक, नो, सपोज, प्लीज, सी, टेस्ट, स्मेल, प्रेफर, हियर, रिकॉग्नाइज, नोटिस, हैव, बिलोंग। आराम से इन सबको लिख लेना, और भी कुछ कुछ होते हैं तो इन सबको लिख लेना। इन सब का मतलब इस जब भी ये सब रहेगा तो इसके साथ नहीं लगाएंगे हम क्या, इसके साथ हम नहीं लगाएंगे आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लगाएंगे। जैसे कि वी आर सीइंग नहीं लिखते हैं, वी आर सीइंग विथ आवर आइज नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? वी सी विथ आवर आइज। तो जहाँ सी देखो, जहाँ वी आर रिमेंबरिंग नहीं लिखते हैं, वी रिमेंबर लिखते हैं। वी आर थिंकिंग नहीं लिखते हैं, वी थिंक लिखते हैं। तो ये गलत कहाँ करना है, सही कहाँ करना है, ये सब आप यहाँ से सीख सकते हो। उसके बाद है जो जैसे कि बिलीविंग, यू आर बिलीविंग इन गॉड, तो ये गलत है, यू बिलीव इन गॉड। तो कहाँ कॉन्टिन्यूअस करना है, कहाँ नहीं करना है, ये हमने इस पार्ट में डिस्कस कर लिया। इस तरह से हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पूरा कर लिया। आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो, सुदामा फॉर यू चैनल है, इस पर कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स आएगा। उसके अलावा अगर आपको स्ट्रैटेजी का कोर्स करना है तो मैंने पहले भी बताया था, द्युति ऋतिक नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे, द्युति ऋतिक, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ साथ में आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे, क्रोम पे। तो यहाँ पे इस पर कंप्लीट स्ट्रैटेजी जीके का कोर्स डल रहा है, डला हुआ है, उसके साथ करंट अफेयर भी डलता है, तो आप ये सारा देख सकते हो। तो दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, दोनों अपना चैनल है और दोनों पे बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, सी यू, हैव अ गुड डे।